तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस नए एपिसोड में हम एक नए सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि सभी गॉड को ढूंढता है और इस जर्नी में उसे किस तरह के गॉड और किस तरह की पावर मिलेगी जो इसको आगे के सफर में खुद ही गॉड बना देगी। उसी चीज के ऊपर ये स्टोरी डिपेंड है। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें मीरा सिटी के समुद्री एरिया का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर मीरा सिटी का जो लॉर्ड था वो अपने बेटे और कुछ बंदों के साथ आया हुआ था, क्योंकि उसको खबर मिली थी कि यहाँ पर बहुत खतरनाक विष है जिसने कई सारे शिप को तबाह कर दिया और उसके बहुत सारे सिपाहियों की जान ले ली। तो इसी चीज को देखने के लिए वो यहाँ पर आया हुआ था। तो उससे खबर मिली थी कि वो एक नॉर्मल विष होगा जिसने इतने सारे लोगों की जान ली है। इस वजह से वो इतना ज्यादा भी तैयारी करके नहीं आया था। लेकिन जब वो यहाँ पर आकर चेक करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जो यहाँ पर विष था जिसने उसके साथियों को मारा था वो असल में एक ब्लू विंग ड्रैगन, और ये जो ब्लू विंग ड्रैगन है ये वाटर टाइप का गार्डियन बीस्ट है। मतलब ये एक वाटर टाइप है, उसका एक गार्डियन यहाँ पर आकर पहुँच चुका है जिसने मीरा सिटी के कई सारे लोगों की जान ले ली थी। तो ये देखकर वो लॉर्ड और उसका बेटा हैरान रह जाते हैं कि ये यहाँ पर कैसे आ सकता है, कि आखिर वाटर टाइप का बीस्ट हमारे इलाके में कैसे आया। बाकी तो ये नहीं पता था कि ये बीस्ट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन लॉर्ड को पता था कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। वो अपने साथियों से कहता है कि इस बीस्ट को रोकाना, जितने भी हम लोगों को लेकर आए हैं उनमें से भी किसी के पास इतनी ताकत नहीं है, तुम सब पीछे रहो, मैं अकेला जा रहा हूँ मैं उसको रोकने के लिए। लेकिन समुद्र के टॉप 10 बीस्ट में से ये लॉर्ड सीधा जा चुका था उस ड्रैगन के साथ मुकाबला करने के लिए। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर बहुत कमाल का बैटल स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर लॉर्ड अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस ड्रैगन के साथ मुकाबला करने में लगा हुआ था। वो ड्रैगन भी कुछ कम नहीं था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो लॉर्ड को काफी अच्छी खासी टक्कर देता है और दोनों के बीच में हमें एक बहुत अच्छी बैटल देखने को मिलती है, जहाँ पर शुरुआत में वो लॉर्ड थोड़ा कमजोर नजर आता है लेकिन आगे हिम्मत बनाता है। उसके बाद जितने भी अटैक थे उस ड्रैगन के उनको खत्म करते जा रहा था, क्योंकि ड्रैगन का एक ही मकसद था कि मीरा सिटी के जितने भी लोग हैं उन सबको खत्म करना। वो इसी मकसद से यहाँ पर आया हुआ था और ये मीरा सिटी का लॉर्ड है, तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि अपने सिटी और अपने लोगों को बचाए। वो आखिरी दम तक वहाँ पर मुकाबला करता है और वो कहता है कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं तुझे काट कर अलग ना कर दूं। वो यहाँ पर अपनी एक बहुत खास टेक्निक को यूज करता है और जिसका नाम था मेरिड विंग, जिसका यूज करते हुए उसने सीधा सीधा उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर दिया था। और ये अटैक जब उसको जाकर लगता है तो वो ड्रैगन वहाँ पर ट्रैप हो जाता है। वो वहाँ से छूट ही नहीं पा रहा था, उसको अपने हर एक अटैक करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। तो यही मौका मिलता है उस लॉर्ड को कि वो जाकर उस ड्रैगन की जान ले ले। लेकिन तभी वो ड्रैगन खुद को उस अटैक से बचा चुका था। जैसे ही ये चीज वहाँ पर उस लॉर्ड का बेटा देखता है कि नहीं उसके फादर कमजोर पड़ रहे हैं, और वो सीधा अपना भाला उठाता है और फेंकर मारता है उस ड्रैगन को ताकि उसके फादर को बचाया जा सके। लेकिन जैसे ही ड्रैगन ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर उस लॉर्ड के बेटे ने उस पर अटैक किया तो उसका सारा धन उस तरफ चला जाता है कि ताकि वो लॉर्ड के बेटे को मार सके। लेकिन वो लॉर्ड अपने बेटे को मरते हुए कैसे देख सकता था। वो तुरंत जाता है और हिम्मत करते हुए ड्रैगन के ऊपर जैसे ही अपने स्लेशर यूज करता है ड्रैगन को बीच से अलग कर देता है। उसने एक ही बार में उसको काट कर अलग कर दिया था, जिस वजह से वो ड्रैगन वहाँ पर मर जाता है और मीरा सिटी के ऊपर जो मुसीबत आई थी वो यहाँ पर रुक जाती है, वरना यहाँ पर अंजाम बहुत बुरा हो सकता था, कई लोगों की जान जा सकती थी। अब इन लोगों ने यहाँ पर ड्रैगन को तो मार दिया था, लेकिन गड़बड़ ये थी कि अगर वाटर ट्राइब वालों को पता चलेगा कि मीरा सिटी के लॉर्ड ने इस ड्रैगन को मारा है तो इस मामले को ऐसे नहीं जाने देंगे, ये मामला काफी ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो इससे सारे लोग परेशान थे कि हम आगे क्या करेंगे। वो यहाँ पर एक खास बात और बताता है कि हमारे साथ हमारे डिवाइन एम्परर होते ना तो ये छोटे मोटे वाटर ट्रैप वाले लोग कहाँ ही हमारे सामने हिम्मत कर पाते आवाज उठाने की। लेकिन पता नहीं हमारे डिवाइन एम्परर पिछले सालों से पता नहीं कहाँ जाकर गायब हो चुके हैं, वो मिल ही नहीं रहे हैं। किसी को बिना बताए वो निकल गए और पता नहीं कि वो कहाँ गए। लॉर्ड अपने बेटे से कहते हैं कि मेरे बेटे फिक्र मत करो, कि जो भी होगा मैं उसको हैंडल करने की कोशिश करूंगा। वैसे भी रात ज्यादा हो गई है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत बड़ा खतरा हमारे ऊपर आने वाला है जिसको हम सबको मिलकर ही हैंडल करना है। काश वो खतरा आने से पहले हमें डिवाइन एम्परर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और हमने तो कई बार डिवाइन एम्परर के बारे में सुन लिया, लेकिन अब हम जानते हैं कि वो डिवाइन एम्परर असल में है कौन। तो जिस मीरा सिटी को हमने देखा वो आता है ग्रेट विंडलेस नामक जंगल में। ये एक कॉन्टिनेंट है जहाँ पर 5 बड़े बड़े क्लैन है और 480 छोटी छोटी सिटी है, और इन सबको मिलाकर बनता है ग्रेट विल्डरनेस। जितनी भी सिटी है वो हमेशा अपने आपस में फाइट करने रहती है ताकि वो एक दूसरे की जगह को अपने कंट्रोल में कर सके, जिस वजह से ये पूरा का पूरा ग्रेट विल्डनेस बर्बादी की तरफ हो चुका था। लेकिन तो सामने निकल कर आया एक बंदा जिसका नाम था सेनोंग, जिसके पास पावर थी 5 एलिमेंट की, और उसकी पावर इतनी ज्यादा कमाल की थी कि उसका कोई हिसाब नहीं रहा। उसके पावर के दम पर ही उसने देखते ही देखते काफी सारी जगह को अपने अंदर कर लिया। जहाँ पर वो कंट्रोल में लेता वहाँ पर कोई हिम्मत नहीं कर पाता उसके सामने आग दिखाने की। उसको लोग प्यार से सन ऑफ हेवन भी कहकर बुलाते थे और उसी को डिवाइन एम्परर कहा जाता था। जब से उसने
उसने यहाँ पर रह करना शुरू किया। ये ग्रेट विल्डरनेस बहुत शांति से रहता था। उसके डर की वजह से कोई किसी के भी ऊपर हमला नहीं करता था। लेकिन आज से करीब 50 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई नहीं जानता। अचानक से वो डिवाइन एम्परर कहीं पर चला गया। सब कुछ को पीछे छोड़कर वो ऐसी जगह निकल गया जिसके बारे में कोई नहीं जानता जैसे वो गया है। एक बार फिर से इस ग्रेट विल्डरनेस के अंदर झगड़ा करने का जो सीन है वो फिर से शुरू हो गया है और फिर से ये लोग एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं और उसकी जगह पर कंट्रोल बनाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नंग नंग जी की। इसके बाद हम यहाँ पर नंगडिंग जी माउंटेन का सीन देखते हैं। ये एक बहुत खूबसूरत सा माउंटेन है और वहाँ पर एक ओल्ड मैन बैठा हुआ था जो कि काफी ज्यादा बीमार लग रहा था। उसको खांसी वगैरह हो रही थी और उसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ रही होती है। लेकिन उसके पास खास बात ये थी कि उसके पास 5 एलिमेंट की पावर थी, यानी कि जब वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता था तो 5 एलिमेंट की पावर बाहर निकलती थी। जिसका मतलब ये है कि जिस डिवाइन एम्परर को लोग ढूंढ रहे हैं वो यही डिवाइन एम्परर है जो कि नैंजी माउंटेन के अंदर रहता है। डिवाइन एम्परर बताने लग जाता है कि मैं 200 साल बाद मैं इस नांजी माउंटेन के ऊपर आया हूँ और यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और ऐसा लग रहा है कि पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। लेकिन जब डिवाइन एम्परर वहाँ पर बैठा हुआ था तो उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब वो उस तरफ देखता है तो उसे दिखाई पड़ता है कि नांची माउंटेन के ऊपर एक बंदा है जो कि हमारी सीरीज का मेन हीरो है और जिसका नाम तौबा है। इसका नाम थोड़ा अजीब है लेकिन अच्छा ही है और ये भाग रहा था और इसके पीछे बहुत सारे बीच पड़े हुए थे। यहाँ पर तौबा चिल्लाते हुए जाता है कि तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो अपना नॉर्मल हर्ष लेने के लिए गया था, तुम लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए। बेचारा तौबा वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने के लिए दौड़ रहा था लेकिन वो बीस्ट उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। मानो कि उनको यहाँ पर तौबा की जान चाहिए ही चाहिए, वो भी किसी भी हाल में। लेकिन तौबा भी बच्चा थोड़ी है, वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है क्योंकि उसने यहाँ पर अपना बचपन गुजारा है इस नांजी माउंटेन के ऊपर और यहाँ पर वो किसी भी बीस्ट का शिकार हो जाए ऐसा कैसे पॉसिबल है। तौबा यहाँ पर तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए भागना शुरू करता है और भागते भागते वो एक खाई के पास आकर अटक जाता है। वो खाई से छलांग मारता है और बेलों के जरिए आगे बढ़ना शुरू कर देता है। उसने ये उम्मीद लगाई थी कि बीस्ट वगैरह खाई के अंदर नहीं आ सकते और न ही बेलों के ऊपर छलांग मार सकते हैं। उसका अंदाजा कुछ हद तक तो सही था लेकिन वो ये चीज भूल गया था कि यहाँ के बीस्ट बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। सारे बीस्ट जो दिमाग लगाते हैं वो पानी में कूद जाते हैं और पानी में कूदने के बाद उन्होंने सीधा जंप मारना शुरू कर दिया था ऊपर की तरफ जहाँ पर वो बेलों से लटका हुआ था और इसे तौबा एक बार फिर से फंस जाता है और वो फिर से पानी के अंदर जाकर गिर चुका था और अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या और वो बेचारा फिर से भागने लगता है कि अरे नहीं यार, ये बीस्ट तो मेरे पीछे ही पड़ गए, ये मुझे छोड़ने वाले नहीं है। जैसे वो बीस्ट तौबा को धक्का मारता है वो सीधा उस पहाड़ी के ऊपर जाकर गिरता है जिस पर बैठा हुआ था वही डिवाइन एम्परर। डिवाइन एम्परर जब यहाँ पर देखता है तौबा को तो हैरान होकर पूछता है कि यंग मैन कि तुम हो कौन, मैंने तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा। उन्हें नजर आता है कि तौबा को चोट लगी हुई है तो यहाँ पर तुरंत ही डिवाइन एम्परर अपनी पावर का यूज करता है और वो तौबा को ठीक करने में लगा हुआ था। जैसे वो उसको ठीक कर रहा होता है तौबा काफी जल्दी अपना प्रोग्रेस दिखाता है जैसा कि वो रिकवर हो गया था। तौबा यहाँ पर डिवाइन एम्परर का शुक्रिया करता है कि ओल्ड मैन आपका शुक्रिया जो आपने मेरी हेल्प की। तब ओल्ड मैन कहता है कि मेरा नाम सेनोंग है, तुम मुझे सेनोंग कहकर बुलाओगे तो भी चलेगा। वैसे तुम मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ से आते हो और तुम करते क्या हो। तो तौबा अपनी तारीफ बताते हुए कहने लग जाता है कि मैं तो अब यहीं पर रहता हूँ और मेरा बचपन इसी नांजी माउंटेन के ऊपर गुजरा है और एक हिसाब से आप मुझे इस जंगल का हीरो समझते हैं। मैं हीरो वाले काम करता हूँ और हीरो की तरह अपनी जिंदगी भी गुजारता हूँ। डिवाइन एम्परर हैरान होता है कि ये बात तो बहुत ज्यादा कमाल की है कि तुमने अपने बचपन से ही यहाँ पर अपना टाइम गुजार लिया है इस नांजी माउंटेन के ऊपर जहाँ पर लोग आने से भी डरते हैं क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है और तुमने खुद से इतने ज्यादा टाइम तक यहाँ पर सर्वाइव किया है, तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ तो खास बात होगी। इसलिए वो तौबा से कहता है कि तौबा जरा तुम अपना हाथ मुझे दिखाओ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। जैसे ही तौबा अपना हाथ दिखाता है यहाँ पर डिवाइन एम्परर उसकी पावर को चेक करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि वो चेक कर रहा होता है उसके चेहरे की जो हवाइयाँ थी वो उड़ जाती है कि डिवाइन एम्परर को समझ में आया था कि जिस तरह की 5 एलिमेंट पावर वो होल्ड करता है ठीक उसी तरह की 5 एलिमेंट की पावर तौबा के पास भी है जो कि अभी उतना ज्यादा एक्टिवेट नहीं हुई है। लेकिन अगर तौबा मेहनत करे तो सच में वो उतने ज्यादा हाई लेवल की 5 एलिमेंट की पावर यूज कर पाएगा जितना कि डिवाइन एम्परर करता है। डिवाइन एम्परर अपने मन में सोच लेता है ये तौबा की नॉर्मल नहीं है, मुझे इसको ऐसे नहीं जाने देना चाहिए, ये मेरे आगे चलकर बहुत काम आ सकता है। तो तौबा से कहता है कि तौबा मैं तुम्हें काम कहना चाहता हूँ, तुम मेरा वो काम करोगे। तो तौबा कहता है कि यहाँ बताओ कि आपको क्या करवाना है मुझसे, मैं वो करने की कोशिश करूंगा। तो डिवाइन एम्परर कहता है कि ठीक है कि जो नीचे तुम तालाब देख रहे हो उसके अंदर जाओ, मैंने वहाँ पर अपने शॉर्ट को रख दिया है कि वो शॉर्ट उस तालाब के अंदर गिर गई थी, ये काम करो उस शॉर्ट को उठा कर लाकर मुझको दो। तौबा थोड़ा सा घबरा जाता है कि अभी तो मैं इसको अंदर से बाहर निकल कर आया हूँ जहाँ पर वो सारे बीस्ट हैं, अगर उन्होंने मुझसे फिर से देख लिया। तो डिवाइन एम्परर उसको एक पिल देकर कहता है कि ये पिल अपने पास रखो, जब भी तुम्हें ऐसा खतरा लगे या तुम यहाँ पर नहीं बच पाओगे तो इस पिल को खा लेना, तो इसके बाद देखना क्या कमाल
होता है। तो ये सुनने के बाद तौबा के अंदर हिम्मत आती है और वो उसे अंदर जाकर और उसी टाइम उस तालाब के अंदर जाकर उस तलवार को ढूंढने के लिए चला जाता है। वो बिस्ट जो उसके पीछे लगे हुए थे वो यहाँ पर उसके इंतजार में तैयारी थे और वो तभी उस तौबा के पीछे पड़ जाते हैं। और तौबा का काम था उस शॉट को जल्दी जल्दी ढूंढना और उस शॉट को लेकर बाहर आना और वो पूरी रफ्तार के साथ उस शॉट को ढूंढने में लग जाता है। लेकिन उतनी ही रफ्तार से वो बिस्ट उसके पीछे पड़ चुकी। इसी तरह से जब तौबा आगे बढ़ते हुए जा रहा था उसको वहाँ पर नजर आता है एक व्हाइट ड्रैगन डियर जो की चेन से उसी तालाब के अंदर गहराई में बंधा हुआ था। जैसे वो डियर देखा है तौबा के पीछे वो जो बिस्ट छुपा होता है पड़ा होता है वो इन बिस्ट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है ताकि तौबा की जान बचाई जा सके। हालांकि वो बंधा हुआ था लेकिन उसने तौबा की मदद की और तौबा वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर वही स्वॉर्ड रखी हुई थी उसी डिवाइन एम्परर की स्वॉर्ड। तो तौबा कहता है कि चलो ये मिल गई, यही वो मांग रहे होंगे। तो उस ड्रैगन एम्परर का शुक्रिया करके उस स्वॉर्ड को उठाने के लिए चला जाता है और जैसे ही वो स्वॉर्ड को उठाने के लिए जाता है वो बिस्ट फिर से उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन वो व्हाइट डियर जो था वो वापस उन बिस्ट को रोकने में लग जाता है ताकि तौबा को चांस मिल जाए उस स्वॉर्ड को बाहर निकालने का। और जब यहाँ पर तौबा उस तलवार को निकालने की कोशिश करता है तो वहाँ पर एक आवाज आने लगती है कि वो डीमन बहुत ज्यादा दिक्कत में है। तो जल्दी जल्दी में तौबा सोचता है कि मैं जल्दी जल्दी इस शॉट को निकाल लूं और उन बिस्ट को मार डालूंगा। लेकिन कमाल की बात वो थी कि वो शॉट को जितनी भी बार निकाले वो शॉट को उठा नहीं पा रहा था। वो शॉट इतनी ज्यादा टाइट हो गई थी कि इसका हिसाब नहीं था। तौबा की हालत खराब होने लगी है कि अब मैं क्या करूँ, कि अब मैं शॉट को कैसे बाहर निकालूंगा। अगर मैंने अभी जल्दी कुछ नहीं किया तो ये सारे मिलकर उस डियर बिस्ट को मार डालेंगे। तो तौबा को याद आता है कि उस डिवाइन एम्परर ने मुझे एक पिल दी थी कि ये काम करता हूँ, उसी पिल को खा लेता हूँ। और तौबा तुरंत ही वहाँ पर उस पिल को खा जाता है और जैसे ही उसने उस पिल को खाया था उसके अंदर जो ऑरा का बाउंडर था उसका हिसाब नहीं था और वो पहली बार अपने 5 एलिमेंट की पावर को यूज कर पा रहा था। उसको ये खुद नहीं पता था कि उसके पास 5 एलिमेंट की पावर है और इस पिल ने उसी पावर को एक्टिवेट कराने में हेल्प की थी। थोड़ी सी पावर का यूज करते हुए यहाँ पर वो उस शॉट को निकालने की कोशिश करता है। तो इस बार फाइनली वो शॉट बाहर निकल जाती है। पूरा इलाका उसकी ऑरा से यहाँ पर भर चुका था, मानो कि यहाँ पर कोई फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा हो जो कि शॉट को बाहर निकालने की वजह से हो रहा है। और जिस वक्त तौबा ने शॉट को बाहर निकाला और आसमान के अंदर 5 एलिमेंट का एक क्लाउड क्रिएट हो गया था जो कि तौबा की ऑरा से ही बना था। कि जब डिवाइन एम्परर ये चीज देखता है वो बिल्कुल हैरान रह चुका था कि सच में ये बंदा बहुत लाजवाब है। इतनी कम उम्र में इसकी 5 एलिमेंट की जो पावर है ना वो बिल्कुल पीक पर है। थोड़ी सी अगर इसको गाइडेंस और थोड़ी सी मेहनत मिल जाए तो इसके बाद ये बंदा सच में बहुत कमाल का होगा। तौबा वहाँ पर वही शॉट उठाता है और पटक कर मारने लगता है जितने भी बिस्ट यहाँ पर आए हुए थे। और उस शॉट के सामने वो बिस्ट रद्दी भी और भी नहीं टिक पा रहे थे और उस बिस्ट ने उस व्हाइट डियर को यहाँ पर भी छोड़ दिया था। वो यहाँ पर अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन तौबा कहाँ पर ही छोड़ने वाला था। वो एक एक करके भी बिस्ट को मार देता है और पत्थरों के नीचे उसने उन सभी को दबा दिया था और साथ ही साथ वो उस व्हाइट डियर को भी यहाँ से आजाद कर देता है। पर यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है कि जैसे ही तौबा ने उस शॉट का यूज किया था तो आधी टूट जाती है। तौबा हैरान हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो गया, शॉट कैसे टूट गई। शॉट टूटने के साथ ही वो यहाँ पर बेहोश होने लग गया था। तब वहाँ पर जो व्हाइट डियर होता है वो तौबा को उठाता है और तौबा को उठाकर तालाब के बाहर लेकर आता है। तौबा जल्दी से डिवाइन एम्परर के पास आता है और यहाँ पर आकर वो उनसे माफी मांगने लगा है। तौबा वहाँ पर उस डियर से भी कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें वहाँ पर कैसे ट्रैप किया था। लेकिन यहाँ पर वो डियर उसको कुछ भी नहीं बताता लेकिन वहाँ पर वो उसके साथ दोस्ती करना चाह रहा था और ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच पक्की वाली दोस्ती हो चुकी है। और इसके बाद जो तौबा होता है वो चला जाता है उस डिवाइन एम्परर को उसकी शॉट देने के लिए। घबराया हुआ वो थोड़ा सा था ही क्योंकि उसने शॉट का कबाड़ा कर दिया, जबकि डिवाइन एम्परर ने उसको अच्छी और सही सलामत तलवार लाने के लिए कहा था। जब तौबा यहाँ पर आया था कि वहाँ पर जो डिवाइन एम्परर है वो बांसुरी से एक खास तरह की धुन बजा रहा है जो कि बहुत प्यारी धुन थी। और ये देखते हुए तुरंत तौबा आता है, डिवाइन एम्परर से माफी मांगते हुए कहता है कि ये शॉट मुझसे टूट गई, मैं लेते आया ये शॉट लेकिन ये टूट गई, इसके लिए आप मुझे माफ कर देना। लेकिन तभी डिवाइन एम्परर जो थे उनके तकलीफ होने लगती है, वो खून की उल्टियाँ करने लग गए थे। तौबा हैरान होते हैं कि डिवाइन एम्परर आप ठीक तो है, आपको कुछ हुआ तो नहीं। तो डिवाइन एम्परर कहता है कि अरे तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे अलग अलग हर्ष को टेस्ट किया है उनकी काबिलियत जानने के लिए, तो कभी कभार ये सारी चीजें मेरे ऊपर बैकफायर कर जाती हैं। इस वजह से मेरी हालत खराब है और मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा टाइम तक जिंदा रह पाऊंगा क्योंकि हर का जो टॉक्सिक है वो मेरी बॉडी के अंदर भर चुका है। शायद मैं कुछ दिन का ही मेहमान हूँ, वैसे फिक्र की क्या ही बात है, मैं 200 साल तक जिंदा रहा हूँ, 200 साल कम थोड़ी ना होते हैं। वैसे भी तौबा जो भी था वो डिवाइन एम्परर को पहचान थोड़ी रहा था। जब डिवाइन एम्परर चला गया था तब तक तौबा पैदा भी नहीं हुआ था, उसको वो नहीं पहचान रहा था कि सामने जो इंसान बैठा हुआ है वही असल में डिवाइन एम्परर जो कि इतना ज्यादा फेमस हुआ बंदा है। डिवाइन एम्परर तौबा से कहता है कि तौबा मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देना चाहता हूँ, उम्मीद है कि तुम ये काम करोगे। वो यहाँ पर तौबा को एक टोकन देता है और उस टोकन को देते
हंसते हुए कहता है कि इस टोकन को ले जाना और इस टोकन के जरिए मीरा सिटी की हेल्प होगी। अगर ये टोकन नहीं रहा तो मीरा सिटी के अंदर रहने वाले 5000 लोग की जान खतरे में आ सकती है। डिवाइन एम्परर यहाँ पर अपने खून से कुछ लेटर लिखने लगा है, जिसमें वो कह रहा था कि जैसे ही ये खबर फैली ना कि मैं डिवाइन एम्परर मर चुका हूँ, तो सबसे पहले जो वो वाटर टाइप है वो जाएगा अटैक करने के लिए मीरा सिटी के ऊपर, ताकि वहाँ पर कब्जा किया जा सके। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, इसलिए डिवाइन एम्परर तोबा से कहने लग जाता है कि ये टोकन लो और मेरा लेटर लो और यहाँ पर तुम सबसे पहले जाओ माउंटेन यूपी के अंदर। उसी माउंटेन यूपी के अंदर जिसको लोग प्यार से ग्रीन एम्परर कहकर बुलाते हैं, उसको बस ये चीज थमा देना और वो समझ जाएगा कि आगे क्या करना है। मैंने लेटर में लिख दिया है, उसको 7 दिन के अंदर आना है कि वाटर गॉड के लोग, वाटर ट्राइब के लोग जो हमला करने वाले हैं उसको रोका जा सके, वरना मीरा सिटी बहुत ज्यादा नुकसान उठाएगी। तोबा थोड़ा सा परेशान हो गया था कि इतना बड़ा जिम्मेदारी वाला काम वो कैसे कर पाएगा। लेकिन डिवाइन एम्परर कहता है कि तुमने तो ही कहा कि तुम एक हीरो हो, मैंने सच में मान लिया कि तुम एक हीरो हो, और हीरो ऐसे छोटे मोटे खतरों से कहाँ ही डरता है। मैं तुम्हारा फ्यूचर देख पा रहा हूँ, तुम बहुत ज्यादा आगे जाओगे, लेकिन ये बात याद रखना कि अपने अंदर कभी बुराई आने मत देना। जो भी कल्टीवेशन करो, जिस भी रास्ते पर चलो, अच्छाई होनी चाहिए, तभी जाकर तुम आगे बढ़ पाओगे। अगर तुम बुराई लोगे तो तुम्हारा बहुत ही नुकसान होगा। ये मेरी बात तुम हमेशा के लिए याद रखना। हालांकि ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल भरा था, लेकिन तोबा इसको करने के लिए तैयार हो जाता है कि नहीं, पहली बार जिंदगी में इतना हार्ड काम मिला है, एडवेंचर से भरा काम मिला है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। तो डिवाइन एम्परर भी कहता है कि मुझे पता था कि तुम ये करोगे। वो तोबा को एक बुक भी देता है जो कि आप मैप समझते हैं, जो कि एक ग्रेट विल्डरनेस है। उसका मैप होता है जिसमें 480 सिटी को मार्क करके रखा गया था। जिस सिटी के पास जाना है तो उस सिटी के बारे में अच्छी जानकारी इस मैप को देखकर ही लगा सकता है। जहाँ पर वो इस मैप को छुएगा कि वो उस चीज को जान सके या फिर वो उस जगह पे टेलीपोर्ट हो जाए। इस तरह का वो मैजिकल बुक थी जो कि डिवाइन एम्परर ने उस तोबा को दी थी, ताकि उसका सफर थोड़ा सा आसान हो जाए। डिवाइन एम्परर जो कि एक पिल दिया था, उसे करीब 16 और पिल दे देता है तोबा को, क्योंकि उसके पास उतनी ही पिल थी। वो तोबा से कहता है कि मेरे जो 911 है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, उसमें बहुत ज्यादा टॉक्सिक भर गया है। अगर वो नहीं भरा होता तो मैं अपनी कल्टीवेशन में पॉसन कर देता, पूरी कल्टीवेशन हमारे हाथों में दे दिया होता।